जरूर मारूंगा। उन दोनों कमीनों को ऐसी मौत मारूंगा कि दाह संस्कार के लिए उनकी लाश भी नहीं मिलेगी। लेकिन मारने से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही मारने से भैया के माथे पे जो गबन का कलंक लगाए वो नहीं मिटेगा। क्या आप यही चाहती हैं? पर्दाफाश होने के बाद शर्म के मारे उन्होंने खुदकुशी कर ली, ये बात सच हो जाएगी। क्या आप यही चाहती हैं? बोलो भाभी, आप यही चाहती हैं? यानी तुम्हारे भैया को मारने वालों को तुम यूं ही छोड़ दोगे? नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने मेरे भैया के माथे पर कलंक लगाया, उन्हीं के हाथों वो कलंक धुलवाऊंगा। बैंक के डूबने पर जो लोग सड़क पर आ गए और बर्बाद हो गए, उन लोगों की, उन कमीनों के हाथों एक एक पाई चुकाऊंगा। जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है, उन्हीं के मुंह से कबूल करवाऊंगा। अर्जुन, क्या तुम अकेले जाओगे? नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। जुनून, इंतकाम, बगावत, ये सब मेरे साथ हैं। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मेरे दिल में जोश है, दिमाग में होश है। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरी इंतकाम की आग के सामने जो भी आएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। अर्जुन, आज तक लोगों की तरह मैंने भी यही सोचा कि वो पैसे तुम्हारे भाई ने खा लिए। मुझे विदेश भेजने के लिए मेरे पिताजी के बेहद मुश्किल से जमा किए पैसे डूब गए। ये सुन के मेरे पिताजी हार्ट अटैक से मर गए। इतनी तकलीफ उठाकर हमने पैसा बैंक में डाला, लेकिन हमारी फैमिली रोड पर आ गई। और मैं अपनी बैंक वो मैं जानता हूं। मुझे अपने मकसद के लिए एक मिमिक्री आर्टिस्ट, मैजिशियन और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत थी। पैसों के लिए तो कोई भी आ जाता, क्योंकि तुम भी उस धोखाधड़ी के शिकार हो, इसलिए तुम ठीक रहोगे यही सोचकर मैंने तुम तीनों को चुना। अर्जुन, आज से तुम जो भी कहोगे हम करेंगे। हम जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। वो काम मैं करूंगा, लेकिन उन्हें मारने से पहले एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा पूरा पैसा वसूल करूंगा। नो नो माय डियर पार्टनर, दैट्स इम्पॉसिबल। पॉसिबल। हिमालय पे बैठे ध्यान करने वाले ऋषि मुनि की तरह अकेले बैठा है, निकाल, एक एक करके निकाल। अगर चक्कू घुस चढ़ दूंगा तो अलगड़िया बाहर निकालेंगे, निकाल। लगता है ये चक्कू देखते ही कोमा में चला गया। ठीक है, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। कोऑपरेट कर, जरा भी हिला ना चक्कू घुस जाएगा। अरे गंजे को चैन की जरूरत है? सोने की घड़ी है? जब तेरा टाइम ही अच्छा नहीं है, घड़ी किस लिए? इतना बड़ा ब्रेसलेट हो गया। सिगरेट, बैड हैबिट। बटवा निकाल, बटवा निकाल। लगता है इसको मर के काफी देर हो गई। ठीक है, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। पैसा वैसा है कि नहीं? सर, अरे बाप रे, आप इंस्पेक्टर ये पहले क्यों नहीं बताया? सर, मैं सुजानगढ़ का हूँ, शहर में नया हूँ, मैं पुराना चोर नहीं हूँ, धंधा अभी अभी शुरू किया हूँ, इसलिए कौन इंस्पेक्टर है कौन कस्टमर है मालूम नहीं है। सर, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। ये लीजिए, आपकी चीजें ले लीजिए। सर, आपके पास कभी नहीं आऊंगा। आप भी मुझे मत ढूंढिए, मैं चलता हूँ। सर, चक्कू भी आप रख लीजिए। मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे जाते ही पीछे से आप गोली मार के एनकाउंटर कहेंगे ना। मैं नहीं जाऊंगा, आप घर जाइए, बाद में मैं जाता हूँ। चल भाग। शिवा, प्रकाश राज की आवाज की नकल करो। बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, अमेरिका में जो उसका छोटा भाई है, प्रकाश राज की आवाज में उसे फौरन इंडिया आने के लिए कहो। ठीक है। हाय। हाँ, हेलो भरत, मैं तेरा भैया बोल रहा हूँ। अरे खामोश क्यों हो गया? मेरी आवाज नहीं पहचानी? तुम्हें पहचानता हूँ इसलिए तो मैं अमेरिका भाग आया हूँ, लेकिन यहाँ भी तुम पीछा नहीं छोड़ते हो। हाँ, और क्या हो रहा है और तू क्या कर रहा है वहाँ? सिली क्वेश्चन। हेल्थ के लिए हेल्थ, किक के लिए किक, दोनों की जरूरत है, इसलिए ब्रांडी में दूध मिलाकर पी रहा हूँ। अरे कैसा ब्रांडी में दूध मिला के पी रहा है? क्या हुआ, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? चौक गए? यही तो मेरा डिफरेंट स्टाइल है। हाँ, मैंने इसलिए फोन किया कि तू फॉरेन इंडिया वापस आ जा। क्यों, किस लिए ऐसा मत पूछ। तेरे लौटने के बाद मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। ओके? हेलो ब्रदर। बात बहुत हो गई, फोन रखता हूँ। अब भरत की आवाज सुन ली ना?
उसकी आवाज में प्रकाश राज को फोन करके कहो कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। स्पीकर ऑन कर। हेलो। हेलो ब्रदर। हेलो बोले में इतनी स्टाइल। हे भरत, कैसा है तू? नहीं कुछ नहीं, मैंने फॉरेन इंडिया आने का फैसला किया। ये क्या बोल रहा? अब आने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं, गर्मी का मौसम है ना, मैं छुट्टियां वहीं मनाऊंगा। यहाँ की छुट्टी मनाएगा? जानते हो ना मेरा डिफरेंट स्टाइल है। मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। अरे अरे नहीं, हेलो। सब लोग समर में स्विट्जरलैंड जाते, कश्मीर जाते, ये उल्लू का पट्टा यहाँ क्यों आ रहा है? बात सुन, मुझे कुछ भी बोल, मेरे भाई को कुछ बोला ना नाक तोड़ के रख दूंगा। ये क्या हो रहा है? कितनी मुश्किल से मैंने उसे अमेरिका भेजा है, लौट क्या रहा? कहीं सटिया तो नहीं गया? स्वाति, अपना बकरा उतरा है, क्या करना है याद है ना? याद है। हेलो। हाय। हु इज दिस? मैं हूँ भरत, माया। माया? कौन? जाओ भी, यानी तुम मुझे भूल गए हो। अरे फोन मत रखना, मैं नहीं भूला। नहीं। ए, हम दोनों बचपन में बीच की रेती पे घर बनाया करते थे। घर बनाते थे? 15 साल बाद पौर्णमी की रात को तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था और तुम सब कुछ भूल गए हो। अरे नहीं नहीं, मुझे याद है, सब याद है। रात को तुम आओगे सोचकर मैं समंदर किनारे तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी, पता है? तुम क्यों नहीं आए भरत? वो इसलिए फ्लाइट लेट हो गई थी। मैं बहुत नाराज हूँ। नाराज हो? आई एम सॉरी। अब तुम्हें खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पार्टी चाहिए। ओहो, इतना ही? आज शाम को ही देता हूँ पार्टी। इधर हुई थी? पार्टी दूंगा कह रहा है वो। पार्टी में मोर का और हिरन का गोश्त चाहिए। बोलो। पार्टी में मोर का और हिरन का गोश्त चाहिए। ओह गुड टेस्ट। ये कौन सी बड़ी बात है, शाम को पार्टी में खा लेना। ये बताओ, मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैं ब्लू जीन्स में रहूंगी। बाय। ब्लू जीन्स पैंट, माय स्वीटी। ब्रदर 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 ब्रदर। क्या बात है भरत? आज शाम को एक पार्टी का इंतजाम करो। इतनी जल्दी पार्टी किस लिए? मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है पार्टी में। क्या तेरी गर्लफ्रेंड? यस। बचपन में हम लोग बीच में घर बनाया करते थे। अब 15 साल के बाद मिल रहे हैं। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? ये मैंने प्यार किया फिल्म की कहानी है। क्या इतने में मेरी लव स्टोरी पर फिल्म भी बन गई? नो प्रॉब्लम, लेकिन आज शाम की पार्टी में मोर का गोश्त और हिरन का गोश्त जरूर होना चाहिए। व्हाट? यस। मोर का गोश्त? हे, इसे समझाओ, मोर राष्ट्रीय पंछी है। मोर और हिरन का गोश्त खाया तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, छोटे भैया चाहते हैं कि मोर और हिरन का गोश्त खाए तो खिलाओ ना। पार्टनर, भाई की छोटी सी ख्वाहिश है, पूरी कर दो ना। कैसे पूरी करूं? नहीं दे सकते तो बोलो, छोटे भैया कुत्ते का गोश्त खाएंगे। हाँ, रहने दे रहने दे। तुझे अभी मोर और हिरन का गोश्त चाहिए ना? चाहिए। अरेंज करता हूँ। इंस्पेक्टर को फोन करना। जी अच्छा। अब तुम मेरे ब्रदर हो। आया है ना, इसलिए भाई साहब ने पार्टी दी है। ब्रदर, मोर और हिरन का गोश्त। जोर से नहीं। ठीक है, तुम पार्टी शुरू करो, मैं अपनी लवर को लेकर आता हूँ। ओके, तू जा जा। प्लीज कम। हेलो, दिस इज एसपी हियर। ब्लू जींस, आर यू माय डार्लिंग? बिल्कुल नहीं। ब्लू जींस, आर यू माय डार्लिंग? आई डोंट नो। ये भी ब्लू जींस, आर यू माय डार्लिंग? नो। डैम इट, वेयर इज माया? तुम लोग किचन में जाओ, हर जगह तलाश करना। हाँ डीसीपी साहब, नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस पार्टी में मोर और हिरन का गोश्त सर्व किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। नो 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 नो, ये इन्फॉर्मेशन दरअसल- पक्की है। क्यों ब्रदर, ये मोर और हिरन का गोश्त मांग रहे और तुम नहीं है बोल के झूठ बोल रहे हो? सर, 4 मोर और 2 हिरन। अपने इंस्पेक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से उनका इंतजाम किया है। चल के अब आप लोग क्या बोल रहे हैं? सर, ये किचन से मिला है। गुड, सारे फूड आइटम जब्त कर लो। ओके सर। मिस्टर प्रकाश राज, सर। मोर और हिरन को मारने के जुर्म में आप सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। सर। शट अप। एक पुलिस अफसर होने के बावजूद तुम इनका साथ दे रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। चलो चलो। प्रकाश राज, उनके भाई भरत, उनके पार्टनर जीवा और इंस्पेक्टर शेखर को राष्ट्रीय पक्षी मोर और आरक्षित जानवर हिरन का शिकार करके पार्टी में इनका मीट सर्व करना एक निंदनीय कार्य और अपराध है। इसलिए मुलजिमों के पासपोर्ट फौरन जब्त किए जाएं। मुलजिमों का साथ देने के जुर्म में इंस्पेक्टर शेखर को सस्पेंड करने का आदेश ये अदालत पुलिस विभाग को देती है। मुलजिमों ने जो जमानत के लिए अर्जियां दी हैं, ये अदालत 30 लाख रुपए के मुचलके पर उनकी जमानत को मंजूर करती है।
हे, तू पागल हो गया? मुझे क्यों मार रहा? इसी के लिए मुझे फोन करके बुलाया? मैंने तुझे कहाँ फोन किया? पूछ। तू नहीं तो मुझे फोन किया था। फोन किया? तुमने फोन किया? मैंने कहाँ फोन किया? फोन किया? तू नहीं फोन किया था, तू नहीं फोन किया था, मैंने नहीं फोन किया था, तू नहीं फोन किया था, तूने फोन ऑन कर।